नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान जैसे कंट्री से देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़े समिट को बिल्कुल ये यूज करेंगे इंडिया को टारगेट करने के लिए, मगर इस तरीके से टारगेट करेंगे ये किसी ने एंटिसिपेट किया नहीं था। देखो, पाकिस्तान आज के समय एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होस्ट कर रहा है। इस समिट के अंडर बहुत सारे एससीओ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जाएंगे पाकिस्तान में। अब अजीब बात देखिए कि अचानक से पाकिस्तान के मिनिस्टर अहसन इकबाल ये जयशंकर साहब के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही एक बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट दे देते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया बहुत ज़रा जेलस है कि पाकिस्तान ऐसा भव्य समिट होस्ट कर रहा है, एससीओ का समिट, और इसलिए इंडिया पीटीआई के साथ मिलकर, लिटरली इन्होंने यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी है कि इंडिया पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ मिलकर ये पूरा जो समिट है इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, इसको बिल्कुल बिगाड़ देना चाहता है। नाउ ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा ना देखने को मिले, बल्कि पाकिस्तान का टीयर गैस, पाकिस्तान का मुजाहरों का वाला चेहरा जो है वो दुनिया देखे, तो पीटीआई किसके एजेंडे पर अमल कर रही है? क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा है या पाकिस्तान के उन दुश्मनों का एजेंडा है या हमारे हमसाया मुल्क का एजेंडा है जो खुद परेशान है कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेज पे मुकाम क्यों हासिल कर रहा है? ये पीटीआई को जवाब देना होगा। और मैं फिर एक बार उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम इस मनफी सियासत को, इस इंतशार की सियासत को उसी तरह मुस्तरद करेगी जैसे पहले इसने मुस्तरद किया था। पाकिस्तान के अवाम इन हथकंडों से थक चुके हैं। तो यहाँ पे आपने सुना, पाकिस्तान के मिनिस्टर ने डायरेक्टली भारत का नाम लिए बगैर ये जो वर्ड यूज किए हैं, हमसाया मुल्क, आप समझ सकते हैं पाकिस्तान यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। ओपनली यहाँ पर ब्लेम कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल समिट, एससीओ समिट, इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, इसको डिसरप्ट इंडिया करना चाहता है ना। ऑब्वियसली जयशंकर साहब से भारत में और इवन पाकिस्तान में मीडिया ये सवाल पूछेगा कि आपका क्या कहना है इंडिया पे जो आरोप लगाया गया है। इंडिया लिटरली एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है एससीओ का, इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, तब भी जो होस्ट कंट्री है वो आप पे ये आरोप लगा रही है, तो आपका यहाँ पर क्या कहना है? क्योंकि अगेन ये स्टेटमेंट आप पीछे देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का लोगो, पाकिस्तान का प्रॉपर झंडा पीछे लगा हुआ है। ये स्टेटमेंट कोई पाकिस्तान का छोटा पॉलिटिशियन नहीं दे रहा, एक सिटिंग मिनिस्टर ये कह रहा है बिफोर ए समिट। और वैसे मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी कि पाकिस्तान ये सोचता है कि एससीओ समिट कोई ऐसा भव्य महान समिट है। आप पिछले साल अगर देखोगे 2023 में, तो भारत ने ये समिट होस्ट किया था। ये रोटेशन बेसिस पर जो भी एससीओ के मेंबर देश है, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, काजाख्स्तान हो, इंडिया है या वेरियस और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, एक एक करके सभी जो एससीओ मेंबर कंट्रीज हैं ये समिट होस्ट करती है। तो पिछले साल इंडिया की बारी आई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया ने ना जो मेन एससीओ का समिट था, जहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग इंडिया आते, इंडिया ने वो समिट कर दिया वर्चुअल, के कोई आने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने देश में रहो, बस वर्चुअली ये समिट हम करके निपटा देंगे। इसका एक बड़ा रीजन ये था, देखिए पाकिस्तान की एक आदत है इंटरनेशनल समिट्स में, जो एक डिप्लोमेटिक डेकोरम होता है कि बायलैटरल इश्यूज आप इंटरनेशनल समिट में नहीं लेके जाते। वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए कंट्री कि आप एक लार्जर दुनिया का एक हिस्सा हो, आप वैसे आप पार्टिसिपेट करो। पाकिस्तान वो पॉलिसी अपनाता नहीं है। अगर हम 5 मई 2023 को जाएं, तो उस वक्त देखिए पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे बिलावल भुट्टो, ये भारत में आए। इन्होंने बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दी, इंडिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट दे दी और फिर वापस पाकिस्तान में चले गए। नाउ इनका कुछ घटा नहीं, इन्होंने पॉलिटिकली अपने सपोर्टर्स बना लिए पाकिस्तान में। उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि इंडिया में आकर ये सब बोल दिया। वो समझते नहीं है कि एक लार्जर समिट का डेकोरम क्या होता है। इंडिया ने यह सब देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर भारत में आते हैं, शहबाज शरीफ अगर भारत में आते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इस समिट को यूज़ करेंगे प्रोपेगेंडा के लिए, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देंगे। तो इस पूरे समिट को ही इंडिया ने वर्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया था। तो नहीं, पहली बात तो एससीओ समिट होस्ट करना कोई इतना महान कार्य नहीं है। मगर पाकिस्तान अपनी तरफ से जो ये स्टेटमेंट दे रहा है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है। ये जो स्टेटमेंट सामने आई है, ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्टर है बस उसने रैंडमली सोचा कि मीडिया के सामने आकर ये सब मैं बोल देता हूँ। इसके पीछे पाकिस्तान की प्रॉपर कैलकुलेशन है। पाकिस्तान ये मान के चल रहा है कि जिस तरीके से रिसेंटली पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ,
2 चाइनीज नागरिक मारे गए। चाइना इतना गुस्सा हुआ कि चाइना ने लिटरली टीम भेजी है पाकिस्तान में ताकि ये इन्वेस्टिगेट कर पाएं कि कराची बॉम्बिंग में हुआ क्या था। आप इमेजिन कर सकते हैं वो टीम क्या आएगी पाकिस्तान में, लैंग्वेज बैरियर क्या होगा, वो टीम और पाकिस्तान की पुलिस या एजेंसीज आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। मगर अपनी तरफ से आप कह लीजिए चाइना ने कंसर्न दिखाते हुए अपनी एक टीम भेज दी। ना पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है, जो भी ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसके अलावा बिल्कुल पाकिस्तान में पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है, क्योंकि उनके नेता इमरान खान लंबे समय से जेल में है और कोई प्रॉपर रीजन भी नहीं है उनको जेल में रखने का। तो डेफिनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे सारा ब्लेम डाल रही है इंडिया पे कि जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या पीटीआई जो भी कुछ कर रहा है, इस सब के जिम्मेदार फॉरेन एजेंट्स हैं। और ऐसी स्टेटमेंट्स देने के बाद देखिए पाकिस्तान करेगा क्या कि जो बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे मारंग बलूच, ये वॉइस है आज के समय बलूचिस्तानियों की इन पाकिस्तान, प्रोटेस्ट कर रही हैं ये लंबे समय से। इनको बुक कर लिया है पाकिस्तान में टेररिज्म के केस में। तो आप समझ सकते हैं कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। इनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से एक्शन लेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो ये पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अगेंस्ट भी आप देखोगे हैवी क्रैकडाउन किया जाएगा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास रीजन यहाँ पे उन्होंने ये दे दिया है कि बाहर के कंट्रीज के साथ मिलकर सब में डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, तो ये सब ऐसा कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत बड़ा गैम्बल खेल रही है। एक साथ इतने सारे डिसेंटर्स जो डिसेंट करते हैं, जो विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, चाहे वो मारंग बलोच हो, उसके अलावा इमरान खान हो, सबको एक साथ बिल्कुल कुचल देने की कोशिश करना ये बहुत रिस्की होता है। इनके सपोर्टर्स अगर जेन्युइनली इकट्ठा आ जाते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट मास स्केल पर प्रोटेस्ट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ था ना, उससे कई गुना ज़रा बड़ा रेवोल्यूशन आप पाकिस्तान में दे सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। खैर अभी के लिए तो मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया इंडिया पर, और अब देखना होगा कि जयशंकर साहब किस तरीके से रिप्लाई करते हैं इन आरोपों का। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए हाल ही में इतिहास रचा गया है, पहली बार नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ये दिया गया है एक एशियाई महिला को। आपको बताना है वो पहली एशियाई महिला कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इससे सम्मानित किया गया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अनीता देसाई, स्टीफन किंग, हान कैंग या फिर जेके रॉलिंग। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू का जो फास्ट ट्रैक बैच है, इसकी एनरोलमेंट बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। एक बैच जब स्टार्ट होता है उसी वक्त आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी बैच एक बार स्टार्ट हो गया, टीचर्स ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ऑब्वियसली बीच में आप कोई बैच ज्वाइन नहीं कर पाओगे कि चैप्टर 20 या 30 पे पहुंच गई दुनिया और फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं। सो अभी आपके पास मौका है। ये बैच कल ही स्टार्ट हुआ है, कल इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी, तो आपके पास ऑप्शन है ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन बचे हैं आपके पास, उसके बाद इस बैच की एनरोलमेंट हो जाएगी खत्म। तो सिंपली जो यहाँ पर ये लिंक लिखा है, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा ये ऑप्शन, इस पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फास्ट ट्रैक बैच। यहाँ पे जो प्राइस लिखा है कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। 24 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है ये कोर्स, तो आप प्रॉपरली प्रेपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।